नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सिटी सेंटर के पास ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट तथा ट्रिपल लोडिंग एवं बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने पर वाहनों को जब्त कर यातायात थाना ले जाया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई लोग बेफिक्र होकर ट्रिपल लोडिंग की सवारी कर रहे हैं और बिना मास्क का सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये गाड़ी जो है ट्रिपल राइड्स हैं, ये लोग 3 गो लोड्स हैं और इनके पास रोका गया तो लाइसेंस भी नहीं था। फाइन कटवाने के लिए ऑन स्पॉट कहा गया, इन्होंने फाइन भी नहीं कटवाई और चाबी मांगा गया गाड़ी से। गाड़ी का की पहुंचाने के लिए चाबी दीजिए, तो वो भी नहीं दी। गाड़ी को सुरक्षित रखने हेतु हमको तो भेजना पड़ेगा। और किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? यहाँ पे अभियान विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइड, सीट बेल्ट, यही है। लगातार अभियान चल रहा है। यहाँ ये कंटिन्यू काफ़ी सुधार भी है। रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आज 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान वामपंथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। वामपंथी मोर्चा के नेता हरिप्रकाश पप्पू ने बताया कि नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह की तानाशाही रवैये से आम जनता त्रस्त है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा है। इसी के विरोध में धनबाद जिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जबरदस्त विरोध जता रही है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है किसानों के समर्थन में, और धनबाद जिला में भी वाम मोर्चा किसानों के साथ में है, उनके आंदोलन में साथ है। हमारी मांग है कि जिस रूप से यूपी में किसान आंदोलन पर गाड़ी चढ़ाया गया है बीजेपी के लोगों द्वारा, उसका न्यायिक जांच हो। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा और उनका बेटा, उनको अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटा को फांसी दिया जाए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में हुई हिंसा के विरोध होना शुरू हो गया है। कुल्टी में हिंदू जागरण मंच ने कैंडल मार्च निकालकर इस घटना की निंदा की है। साथ ही इस घटना में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। हम आपको बताएं कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाने का विरोध करते हुए वहां के चरमपंथी गुटों ने मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया था। साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। हालांकि घटना के बाद बांग्लादेश पुलिस कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिए गए हैं, पर हिंसा आज भी जारी है। অপমান করা এবং হিন্দু নিধন যজ্ঞের একটা প্ল্যানিং করে দেখানো হয়েছে হত্যা করে। এই বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী, সেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তার ডেমনস্ট্রেশন হলো মাত্র। বাংলাদেশ স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নিরন্তর অত্যাচার চলছে বলেই 2 কোটি হিন্দুকে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আসতে হয়েছে। এটা মাস্টারদা সূর্য সেনের জায়গা, প্রীতিলতা ওয়েদারের জায়গা, সেখানে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলছে। আপনারা যারা তথ্য নিয়ে ঘাটেন নিশ্চিত দেখেছেন 36% এখানে হিন্দু ছিল। আজ কমতে 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 6% হিন্দু এসে দাঁড়ালো। বাকি 30% হিন্দু কোথায় গেল আমার প্রথম প্রশ্ন। সেই 30% হিন্দু কি মারা গেল সবাই একসাথে একদিনে?
मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के जिस मामले में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को पकड़ा गया है, उसका तार मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से भी जुड़ गया है। दोनों जगह की जेल में बंद 8 तस्कर ड्रग्स के इस धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें मोतिहारी जेल में बंद 2 तस्कर मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों को रिमांड पर लेने के लिए मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। इसके लिए मोतिहारी कोर्ट में अर्जी दी है। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जदयू समर्पित एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। यह उपचुनाव बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में तो क्या अपने परिवार को नहीं बचा पाए। उपचुनाव में तेज और तेजस्वी के अलग अलग बोल हैं, जिससे जनता में ऊहापोह की स्थिति है। दोनों सीटें जदयू की परंपरागत सीट रही हैं। जदयू फिर से इस सीट पर काबिज होगा। पूरे मजबूती के साथ पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव लड़ रही है। जनसेवक नीतीश कुमार और उनके द्वारा किए गए विकास के मुद्दों पर लोग जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर वाहनों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मुख्य चेक पोस्ट भलजोर चेक पोस्ट, ब्लॉक मोड़, गुरुधाम मोड़ सहित अन्य जगहों पर पदाधिकारी पुलिस जवानों के साथ वाहनों को जब्त किए। सैकड़ों वाहनों को जब्त कर प्रखंड मुख्यालय समीप डिस्पैच स्थल पर रखा गया है। वाहनों का सीजर लिस्ट बनाकर चालकों को दिया गया है। चुनाव कार्य के लिए करीब 300 वाहनों की आवश्यकता है। दुर्गा पूजा की खुमारी शांत होते ही कांग्रेस के नेता लाल ठोंक कर उपचुनाव के प्रचार मैदान में कूद गए हैं। सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा व अन्य कई स्थानीय नेता तारापुर पहुंचेंगे, जहां उनका 2 दिन रहने का कार्यक्रम है। इस बीच राष्ट्रपति की बिहार यात्रा के दौरान प्रचार कार्य कुछ मध्यम पड़ेगा। 22 से कन्हैया इसमें फिर जोश भरने के लिए मैदान में कूदेंगे। कांग्रेस के नेता तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए निकलने की तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर सोमवार को 6 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया। सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान संगठनों से जुड़े आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। वहीं लखनऊ पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा टेहरी को गिरफ्तार किया गया है। भारी बारिश का कहर केरल में कल से देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यहां पर बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफ़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। लोगों को बचाने के लिए सेनाएं लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर देखते ही देखते भारी बारिश के बहाव में डूब रहे हैं। कोट्टायम के मुंडकायम में भारी बारिश के बाद नदी की तेज पानी की धाराओं में एक घर बह गया। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी रविवार से अचानक मौसम में बदलाव आया है। कल रात से ही हो रही बारिश ने लोगों के सामान्य जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जगह जगह पानी भर गया है। वहीं हिमालय में आज बर्फबारी भी हुई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए आज का दिन बहुत भारी हो सकता है। पंचकुला की विशेष अदालत आज रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाएगी। सजा को लेकर बहस अदालत में शुरू हो गई है। गुरमीत राम रहीम को छोड़कर अन्य दोषियों की कोर्ट में पेशी हो रही है। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। दोषियों को विशेष अदालत तक बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला सेंट्रल जेल लाया गया है।
5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में पार्टी के प्रचार अभियान और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में कृषि कानून विरोधी आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा और कोरोना टीकाकरण पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें गोवा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2022 में, जबकि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नवंबर और गुजरात के दिसंबर 2022 में होंगे। गुजरात के सूरत जिले में सोमवार सुबह 5 मंजिला पैकेजिंग इकाई में भीषण आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। कडोदरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस पैकेजिंग इकाई से 125 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कडोदरा पुलिस निरीक्षक हेमंत पटेल के अनुसार सोमवार तड़के करीब 4:30 पर चिरायु पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई थी। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी और देखते ही देखते अन्य मंजिलों पर भी फैल गई। इमारत के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हाइड्रोलिक केन का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वनपोह में बिहार के 2 श्रमिकों का मर्डर कर दिया गया है, जबकि गोली आतंकियों की एक गंभीर रूप से बनी हुई है। आतंकियों की इस कायराना हरकत को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं सूबे में एनडीए के घटक दलों में शामिल हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि कश्मीर के हालात को सुधारने की जिम्मेवारी बिहारियों को दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।